मैं कुमुद बोथरा रेकी डिवाइन वर्ल्ड में आपका अभिनंदन करती हूँ। रेकी से मेरा परिचय और उपचार। गतांक से आगे पिछले अंक में मैंने बताया था कि रेकी की दिव्य प्रकाश की सकारात्मक किरणों को जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो उन ऊर्जा किरणों का असर सारे आभा मंडल, शरीर, मन, अनुभूति और भावनाओं और आत्मा पर होता है और धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। लेकिन रेकी उपचार की और इसके बारे में काफ़ी मैंने विवेचन किया था। आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप वह वाला अंक फिर से देखें। एक बात मैं कहना चाहूंगी, हर हालत में रेकी के प्रति अपने को समर्पित करने की जरूरत है। रोज रेकी अभ्यास से विकार स्वयं ही दूर हो जाते हैं, वे जमा नहीं होते। जीवन शक्ति का प्रवाह अवरुद्ध नहीं हो सकेगा, ग्रंथियां नहीं बन सकेंगी। जिस प्रकार घर का कचरा निकालने के लिए हम कभी लापरवाही नहीं करते, रोज झाड़ू से घर साफ होता है, उसी तरह से शरीर और मन के विकारों को भी निकालना जरूरी है। रेकी से ये विकार दूर होने लगते हैं, हम प्रकाश ग्रहण करने लगते हैं। मेरा जब हिप मसल पुल हुआ और मेरा इलाज गलत हुआ, जिससे मेरा एक साइड टेढ़ा हो गया और मुझे चलने में बहुत असुविधा होती थी, बैठने में बहुत असुविधा होती थी। होम्योपैथिक दवाई से मुझे राहत मिल रही थी और मेरे भाई जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उन्होंने रेकी भी सीखी। उन्होंने मुझे कहा, रेकी से तुम रेकी का प्रशिक्षण लो और उससे तुम्हारे अंदर जितनी भी जाम है शरीर में, जो जो मसल जाम हो गए हैं और जो गलत फिजियोथेरेपी से तुम्हारे अंदर जो जो प्रॉब्लम आई है और तुम इतने दिनों तक दवाइयों के एंटीबायोटिक दवाइयाँ और पेन किलर्स ले लेके जो तुम लेटी रहती थी, उससे तुम्हारी पूरी बॉडी जाम हो गई है। वो सब खोलने के लिए तुमको रेकी सीखना बहुत ज़रूरी है और रेकी की प्रैक्टिस करो। मैंने कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, 2 दिन में रेकी उपचार से क्या होगा और 2 दिन में रेकी उपचार से कोई कैसे ठीक हो सकता है, ये क्या है। तब उन्होंने कहा, इसमें गुरु शिष्य को एक शक्तिपात देता है और यह मिकाओ उसुई ने जापान में शुरू की है और उस शक्तिपात से तुम्हारे हाथ में उपचार की तरंगे आएंगी जो दिव्य प्रकाश की तरंगे हैं और उससे तुम जब अपना उपचार करोगी तो धीरे धीरे तुम्हारे सारे भी ब्लॉकेजेस जितने भी हैं वो दूर हो जाएंगे। तुम्हें हल्कापन महसूस होगा और तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने जब इतना कहा तो मैं रेकी क्लास में गई, लेकिन उस समय तक मेरे मन में एक द्वंद्व था, क्या ये होता है? क्या 2 दिन में कोई भी रेकी सीख के अपना उपचार कर सकता है? ये सारी भावनाएं मेरे मन में भी थी। लेकिन मैंने मेरे भैया के कहने पे रेकी क्लास की और मैं आभारी हूँ भैया की कि आज मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। और जब मैंने रेकी शक्तिपात मुझे क्लास में मिला तो मुझे ऐसा लगा मेरे हाथ में एक ऊर्जा आई है और मुझे उससे खुशी हुई और मेरे मन में हल्कापन लगा और मुझे लगा शायद इसी ऊर्जा से मैं अपना उपचार स्वयं करके ठीक हो सकूंगी। उसके बाद जैसे ही मैं आगे घर जाने के लिए बढ़ी तो एक मधुमक्खी आई और उसने डंक मारा। मेरे हाथ में भयंकर दर्द हुआ। तब यह समय था रेकी आजमाने का। तो मैंने अपना बायां हाथ जहाँ पे मेरी मधुमक्खी ने काटा था वहां रखा और थोड़ी देर में देखा मेरे हाथ से ऊर्जा निकल रही है और उस जहाँ पे काटा था दर्द हो रहा है उस स्थान पर जा रही है और धीरे 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 10 मिनट में मेरा वो दर्द ठीक हो गया। मैं अचंभित थी और मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ थी कि ये बहुत अच्छी चीज़, मुझे बहुत अच्छा उपहार मिला है। उसके बाद मैंने रेकी प्रैक्टिस करनी शुरू की। अरे यह क्या, मैं 5 मिनट रेकी प्रैक्टिस करती और मुझे डकारें आने लगती। इतनी डकारें आती, आधे घंटे में करीब मुझे 150 बार 150 डकारें आती थी और उससे मैं घबरा गई कि ये क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, यही रेकी का शुद्धिकरण है। उस समय मेरी मम्मी ने कहा, ये जो डकारें आ रही हैं ये तुम्हारे अंदर जो वात रोग है उसे ठीक कर रही हैं। तो और जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेजेस हैं वहाँ वहाँ और जहाँ जहाँ उस सब को निकाल रही हैं, इसलिए इनको निकलने दो
और मैंने देखा कि मैं घबराई नहीं, मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, मैं वो प्रैक्टिस करती रही और मुझे लगा जितनी डकारें आती गईं, उतनी मैं धीरे-धीरे हल्की होती रही और धीरे-धीरे मेरे शरीर के सारे जाम खुलने लगे। करीब 6-7 महीने मैंने लगातार प्रैक्टिस की और उस प्रैक्टिस में कभी मुझे डकारें आईं, कभी मुझे सिर दर्द हुआ, कभी पेट गड़बड़ हुआ और मुझे साफ लग रहा था कि ये सब मेरे अंदर के विकार निकल रहे हैं। रेकी मेरा संपूर्ण उपचार कर रही है, तो जब तक मेरे अंदर के विकार नहीं निकलेंगे, तब तक मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होऊँगी। इसलिए और ये रेकी क्लास में हमें समझाया भी गया था। इस विषय में मैं आगे एक लेक्चर ज़रूर आपको दूँगी, जिससे जो रेकी नहीं जानते हैं, वो भी समझ सकें कि रेकी के उपचार के समय यह क्या होता है, इसे हम हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। तो करीब 6-7 महीने प्रैक्टिस करते-करते मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरह से मैं हल्की होती गई। मेरा वेट बढ़ चुका था, वो भी हल्का हो गया। मैं तेज़ी से चलने लगी और एक दिन मैंने देखा मैंने महसूस किया, अरे! आज तो मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ। मतलब रेकी ने मुझे पूर्णतः ठीक कर दिया था और यही मैं आभारी हूँ रेकी की, मैं आभारी हूँ भैया की। लेकिन अगर मैं रेकी का जो उपचार के बाद जो मुझे प्रॉब्लम हुई, उससे घबरा जाती और उपचार छोड़ देती, अपनी प्रैक्टिस नहीं करती, तो मैं ठीक नहीं हो सकती। इसलिए जिसको रेकी करनी है, जिसको रेकी सीखनी है, उसको रेकी का उपचार अपने आप करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उपचार करेंगे, रेकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी सारी समस्याएँ सुलझ सकती हैं। वस्तुतः रेकी उपचार एक प्रकाश है, अंधकार को दूर